दोस्तों, क्या आप लोगों को याद है कि आप लोगों ने आखिरी बार कब केरोसिन यानी मिट्टी के तेल को देखा था? नहीं, कोई बात नहीं, अब देखेंगे। जी हाँ, इतिहास बन चुका मिट्टी का तेल अब आपके घरों में दस्तक देने वाला है। जिस मिट्टी के तेल को हम भूल चुके थे और जो गुजरे जमाने की बात हो चुकी थी, अब वह फिर से हमारे जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। दरअसल भारत सरकार ने कल यानी 29 मार्च को क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी यानी रसोई गैस के दिक्कत को देखते हुए फिर से मिट्टी के तेल को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस मिट्टी के तेल को स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारणों से बंद कर दिया गया था, उसे फिर से भारत सरकार वापस क्यों ला रही है? हम सब जानते हैं कि मिट्टी का तेल स्वास्थ्य और पर्यावरण के नजरिए से कितना खतरनाक है। एक तरफ जहां इसके प्रयोग से लोगों में श्वास और फेफड़े से संबंधित बीमारियां होती हैं, और वहीं मिट्टी के तेल से निकलने वाले कार्बन पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। यह जानते हुए भी सरकार ने मिट्टी के तेल को वापस लाने का फैसला किया है, तो इसका मतलब साफ है, सरकार डरी हुई है। क्योंकि भारत सरकार यह जान चुकी है ईरान इजराइल वार काफी लंबा चलने वाला है। अब यदि हम भारत के संदर्भ में इस युद्ध को देखें तो भारत पर इसका बहुत ही भयानक असर पड़ने वाला है। क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा का 60 से 65% आयात हॉर्मुज के स्ट्रेट से करता है और इस रास्ते पर ईरान का कब्जा है। और तत्कालीन परिस्थिति यह है कि ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है, यानी भारत में क्रूड ऑयल और एलपीजी की दिक्कत और बढ़ने वाली है। हालांकि भारत ने वैकल्पिक रास्ता भी अपनाया है। उसने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक और वेनेजुएला आदि देशों से ऊर्जा खरीदना शुरू कर दिया है, लेकिन यह ऊर्जा भारतीयों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए यहाँ एक बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिर अब तक भारत सरकार क्या कर रही थी? जहाँ अन्य देशों की सरकारें प्रोएक्टिव होकर काम कर रही थी, पहले से ही तैयार थी कि युद्ध हुआ तो उन्हें कैसे अपनी ऊर्जा को बनाए रखना है, वहीं भारत सरकार क्या सो रही थी? क्या सरकार को नहीं पता था कि ईरान इजराइल वार होने वाला है? जबकि हम सब जानते हैं कि इन दोनों के बीच टेंशन काफी पहले से ही चल रहा था। यदि भारत सरकार पहले से ही तैयार होती तो उसे पता होता कि भारत में क्रूड ऑयल और एलपीजी की समस्या हो सकती है, और यही नहीं, उन्हें यह भी पता होता कि जब ऐसी स्थिति होगी तो भारत में काला बाजारी और जमाखोरी शुरू हो जाएगी। लेकिन ना ही शासन ने और ना ही प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया, और हुआ वही। भारत में आज पेट्रोल, डीजल और गैस की काला बाजारी और जमाखोरी शुरू हो गई है। पता ही नहीं चलता है कि गैस किसको मिल रहा है और कहां से मिल रहा है। अगर भारत में शासन और प्रशासन पहले से तैयार होती तो भारत में कोई भी दिक्कत नहीं पैदा होती। आज गैस के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है, कई दिनों तक वेट करना पड़ रहा है, और कई बार तो ऐसा हो रहा है कई दिनों के वेट करने के बाद भी उन्हें गैस नहीं मिल पा रहा है। आखिर ये कैसे हो गया? आज हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, जहाँ यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जिस नंबर से बुकिंग कर रहे हैं उसी नंबर पर एग्जैक्ट टाइम और प्लेस बता दिया जाए और फिर बड़े आसानी से आप सिलेंडर ले सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं पूर्णतः यह कमी शासन और प्रशासन की है। लेकिन आज की डेट में नैतिक जिम्मेदारी लेने वाला आखिर है कौन? अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो सरकार तो फिर वही 4 लाइन का घिसा पीटा उत्तर दे देगी। वैसे भी हम सब जानते हैं हमारी सरकार प्रोएक्टिव नहीं है। जब आग लगती है तो कुआं खोदता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार यदि कुआं खोदेगी भी तो उसमें से तेल नहीं निकलेगा। कोरोना के समय भी सरकार प्रोएक्टिव नहीं थी, पहले से तैयार नहीं थी, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो सरकार आ गई और क्रेडिट बम्स का बौछार करने लगी। तो एट द एंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जहां से हम चले थे फिर हम वहीं पहुंच गए। आज हम 21वीं सदी से फिर 20वीं सदी में पहुंच गए। तो आपकी नजर में इसका जिम्मेदार कौन है? मिट्टी के तेल की वापसी एक सही फैसला है या हमें दूसरे अल्टरनेटिव एनर्जी पर भी ध्यान देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताते हुए ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए मेगा माइंड IAS को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए मुझे और मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।